हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये मैं चैप्टर आपको नहीं पढ़ा हूँ, चैप्टर का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। अगर आपको इसको रिवीजन पर्पज से देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का लोकेशन क्या है, कहाँ है, कैसे देखते हैं। इंडिया इंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है हमेशा हमेशा इंटायरली मतलब पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। ठीक है, इंडिया मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट and 37 degree 8 minute latitudes and 68 degree 7 minute east and 79 degrees 25 minute east। ठीक है, देखिए इंडिया का जो लैटिट्यूड है मतलब जो लेटा हुआ ये है, क्या बोलते हैं, ये यहाँ से लेके इंडिया का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और इस साइड है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, समझ गए। नॉर्थ में कितना है, नॉर्थ में है 84 डिग्री 4 मिनट। और सबसे कोना में 84 डिग्री 4 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक। सॉरी 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 एकदम सॉरी, गलत बता दिया मैंने। नॉर्थ में कितना है 88 डिग्री 4, अरे यार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 8 मिनट है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये नॉर्थ का मैं बता रहा हूँ। और ईस्ट का देखते, ईस्ट मतलब ईस्ट, ये हो गया ईस्ट का, ऊपर नीचे ईस्ट हो गया। तो ये इसका कैसे है 68 से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। अरे क्या खुल जाता है भाई, 7 मिनट। और 97 डिग्री 25 मिनट। इसको आपको याद रख लेना है, इसको भी आपको याद रख लेना है। मेरे साथ आप रिपीट करिए, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट का मैं बता रहा हूँ, ईस्ट का। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस डिग्री पे लाई करता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। और ये इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इंडिया को मतलब कि इंडिया जो है, अरे यार इंडिया कैसे बना, इंडिया जो है उसको बीच से काट देता है। साइज को देखते हैं। कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर। इंडिया का टोटल एरिया है 2.4% है पूरा जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड से। वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया एक्स मान लेते हैं, एक्स का 2.4% है। ठीक है, इतना है, इतना। और इसका एरिया में पूछेगा तो 3.28 मिलियन स्क्वायर। अरे यार जगह तो नहीं है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये है। इसको आपको याद रख लेना, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रख लेना, अच्छे से याद रख लीजिए। ये है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और उसका लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर, आपको इसको भी याद रख लेना है। 15,200 किलोमीटर क्या है, लैंड बाउंड्री। मतलब कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है ना, इंडिया, अरे यार इंडिया नहीं बना, तो इसका जो बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री ये सब जो बाउंड्री है ना, ये कितना है, टोटल एरिया 15,200, 15,200। ठीक है, और कोस्ट विथ टोटल कोस्टल लाइन बीइंग, विथ टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। और कोस्ट लाइन मतलब कि समुद्री तट, ये सब कोस्ट लाइन का एरिया कितना है ना इंडिया का, कोस्ट लाइन एरिया, समुद्री वाला इलाका जैसे लक्षद्वीप, ये सब जो है ना, ये सब का पूछ रहा है। इसका कितना है, 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉल देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट जो है ना, ईस्ट और वेस्ट जो है ना, ये छोटा दिखता है, ये छोटा दिखता है, ये जो है ना, ये छोटा दिखता है। ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो छोटा दिखता है, वेस्ट टू स्मॉलर देन। और जो नॉर्थ, अरे यार मैं क्या बता दिया यार, गलत सलत बता दिया। जो नौ जो नॉर्थ और साउथ का जो ईस्ट और वेस्ट, अब आते हैं, अब समझ में आया, वो वाला गलत था। जो ईस्ट और वेस्ट का जो है ना, ये जो है ना वो छोटा दिखता है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ईस्ट और वेस्ट छोटा दिखता है, और जो नॉर्थ और साउथ जो है वो बड़ा दिखता है। ठीक है, ये एक खासियत है। और इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया landmass is certainly located between West and East Asia। इंडिया का जो इंडिया का जो लैंड जो है ना वो वेस्ट वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में है। सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया। मान लीजिए ये एशिया है, एशिया ईस्ट हो गया, एशिया वेस्ट हो गया। इसको सेंटर में जो है ना वो इंडिया है, इंडिया, ये क्या है, इंडिया है, एकदम सेंटर में लोकेटेड है एशिया के, ईस्ट और वेस्ट के। इंडियाज protruding Deccan Peninsula helped India to establish closest contact with West Asia and Africa, Europe, Southeast Asia, East Asia। इंडिया का जो प्रोड्यूइंग डेक्कन पेनिनसुला जो है ना, डेक्कन पेनिनसुला मतलब कि इंडिया का जो ये जो है ना, इंडिया का जो समुद्री वाला इलाका है, प्रोड्यूइंग डेक्कन पेनिनसुला, ये सब मदद करता है, ईस्ट और ये सब जगह से ट्रेड करने में। किस किस जगह से ट्रेड करने में, established to close contacts with West Asia सॉरी अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ। India's contact with the world via land routes are much more than her maritime contacts। इंडिया का जो कांटेक्ट है ना वर्ल्ड के साथ विया लैंड राउट, इंडिया का जो कांटेक्ट है ना वर्ल्ड के साथ लैंड रूट्स के द्वारा, वो ज़्यादा है, और मच मोर, वो बहुत ज़्यादा है मैरीन टाइम कॉन्टैक्ट से। मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स मतलब
मतलब कि क्या बोल रहा है ये? मैरीन टाइम मतलब कि जो हमारा जो लैंड से जो कनेक्शन है ना, दूसरे 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 देश से, वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ओशियन से जाते हैं दूसरे देश तक उस देश से। मतलब कि कम भाषा में बोले तो जो इंडिया जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो लैंड से ज़्यादा कनेक्टेड है दूसरे देशों से कंपेयर टू ओशियन से। मतलब कि जिस देश से हम लोग ओशियन की मदद से जाते थे ना पहले, उससे हमारा रिलेशन वो कम है। और जिस देश में हम लोग लैंड के द्वारा जा सकते हैं, उससे ज़्यादा रिलेशन है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू वर्ल्ड। इंडिया जो है बहुत कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को इन फॉर्म्स ऑफ आइडिया, फिलोसफी, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एंड मैथमेटिक्स, इंडियन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम। इंडिया ने बहुत सारे चीज को वर्ल्ड को दिया है, जैसे कि आइडिया हो गया, फिलोसफी हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, पंचतंत्र हो गया, और मैथ्स में इंडियन न्यूमेरिकल्स दिया, डेसिमल सिस्टम दिया है। ये सब जो चीज़ें वो उन्होंने दिया है। और इसके बदले में इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। ठीक है। अब इंडिया का नेबर, इंडिया हैज मोर इंडिया हैज इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ, साउथ इंडिया हैज इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इम्पोर्टेंट पोजीशन है इंडिया का। एंड हैज 28 स्टेट, 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरीज है इंडिया का। इंडिया का जो पोजीशन है साउथ एशिया में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंडिया का 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटोरीज है। और इंडिया जो है वो शेयर करता है अपना बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब के साथ। ये आपको याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। सब वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इनमें से एक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है। द साउदर्न नेवर अक्रॉस द सी consist of two island country namely Maldives and श्रीलंका। जो साउदर्न नेवर से हमारे, मतलब कोई, मतलब कि जो इंडिया का, क्या बोलते हैं, इंडिया 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 का, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं, इंडिया का जो ये जो साउदर्न पार्ट है, इसका जो नेवर कौन कौन है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, यही सब है। ठीक है। और इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है स्टैंड करता है अपार्ट में एशिया के। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, तो आप समझ गए होंगे।